वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं, आज क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ है 29 को हुआ है मिडिल स्कूल के हेड टीचर का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है हमारे सामने। हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसमें फ़िलहाल तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें जीके जीएस है उसका ये करेंगे, और सेकंड पार्ट है उसमें है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका अलग से करेंगे। इसमें भी अभी जो ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन बताएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, और साथ ही जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका अलग से एक वीडियो आज ही आएगा, उसका अलग से एक वीडियो देंगे। तो चलिए आते हैं, देर नहीं करते हैं, आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर। ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ है आपका हेड टीचर एग्ज़ाम 2024, जो आपको 29 तारीख को हुआ था, 29 को हुआ था। इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपको, ये क्वेश्चन जो है सो किसी ने बनाया है, हमको क्वेश्चन कहीं से मिला है, तो इसमें टिक लगा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत टिक किया हुआ है, तो आप उसको नहीं देखेंगे। इसमें जो है सो प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, वो सबसे तेज लाल प्रकाश में होता है, जबकि इन्होंने जिनका भी क्वेश्चन है उन्होंने सफ़ेद प्रकाश में लगाया है। तो लाल प्रकाश में, उसके बाद बैगनी प्रकाश में, ये दो को अवशोषण तेजी से करता है और उसमें तेजी से प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। सेकंड है संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। इसमें जो है सो इसका आंसर है 1400 करोड़ रुपया जो है सो इसमें आवंटित किया गया था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 1400 करोड़ ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपको 2, 5, 16, 65 में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये 326 होगा। इसका अलग से डिस्क्रिप्शन का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अलग से डिस्क्रिप्शन हम आज ही लोड करेंगे, उसका अलग से देखेंगे आप। यहाँ केवल आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो इसमें कोई राज्य नहीं दिया है, इसमें आपका जो है सो कपास की खेती के लिए है। तो कपास की खेती के लिए आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात का प्रदेश जो है वो इसमें काफ़ी फेमस है, और इसके लिए यहाँ दक्कन ट्रैप जो होगा वो आपका कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित हुआ है। ये कटरा और रियासी के को जोड़ने वाली जो है सो रेलवे पुल केबल ब्रिज से बनाया गया है, और ये आपको जम्मू कश्मीर अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है, यदि लंबा वृत्त समतुल्य है, ये आपका रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे इसका 4 आंसर आता है, डिस्क्रिप्शन अलग से आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि पहला जो 4 है वो सुमेलित है। ई नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद का जो दिया है द गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, ये गलत है। ये पुस्तक जो है सो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपका है, एक मैथ का क्वेश्चन है। एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। आपका डी आंसर होगा, √3:2। ये अलग से हम बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित, इसमें कहता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए और तब उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दीजिए। इसमें आपका आंसर ई हो जाएगा, चूँकि लैला मजनू जो है ये आपका निजामी लिखा हुआ है, निजामी कहीं से आपके लेखक में नहीं है। रेस्ट का तो है, वहाँ सामने सामने है, लेकिन और का ए का आंसर कोई नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। लैला मजनू निजामी लिखे हुए हैं। आते हैं आपको इसमें तहरीक-ए हिंद जो है सो अलवरूनी लिखे हुए हैं। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे हुए हैं। अकबरनामा उल फजल लिखे हुए हैं। लेकिन आपका ये जो है लैला मजनू, उसका अमीर खुसरो नहीं है। अमीर खुसरो में भी है, मजनू व लैला है, लेकिन वो एक लैला मजनू जो है वो नहीं है, निजामी की पुस्तक पर ही उसने लिखा है। इस प्रकार ए का आंसर है ही नहीं, और इसका आंसर ई बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला जो है छात्र संघ इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है उसके छात्र संघ को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ई होगा। आपका नेक्स्ट है 11,
कहता है मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, तो ये आंख से संबंधित है। कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है, ये रेडिएटर के द्वारा होती है, सही लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे, बी आंसर सही है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे, यानी ये ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, गांधी जी के नाम पर गांधीनगर है, इससे यह मत मान लीजिएगा कि उनका जन्म वहाँ हुआ था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, 1869 ईस्वी में आपको पोरबंदर में हुआ था, ये भी गलत है। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इस प्रकार ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और डी आपका सही आंसर होगा कि इनमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये लॉ का क्वेश्चन है, इसका आपका अलग से डिस्क्रिप्शन देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है। ये तो मेनली दो क्षेत्र है, एक तो आपका जो जैसलमेर राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा लद्दाख का लेह जो है, लेह सेक्टर, वहाँ बर्फ़ जमे होने के कारण वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, संघीय बजट 2022 के अनुसार 2022-23 की अवधि में PM आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे। ये इसका लक्ष्य बजट में 80 लाख निर्धारित किया गया था, यानी बी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आपका बी आंसर सही है, भाई आंसर सही है 18। नेक्स्ट 19 नंबर, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चला जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसकी है। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ये स्टेटमेंट दिया था, ए आंसर सही है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। इनमें से और जो भी है सेलुलोज है, फैट है, प्रोटीन है, ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन स्टार्च जो होता है वो केवल और केवल पौधों में मौजूद होता है, तो बी आंसर सही है। ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका बी आंसर सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। न संघीय संघ तो नहीं ही है, बी और डी दोनों का दोनों आपको संविधान में प्रस्तावना में उल्लेख है। आपको ए और सी ये दोनों प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है, इस प्रकार उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है, अर्थात ऑप्शन ई सही है। बी भी आपके प्रस्तावना में है और डी भी प्रस्तावना में है, तो ई आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं आपको 23 नंबर कहता है, इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया। ये 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ये मौसम पूर्वानुमान के लिए छोड़ा गया सैटेलाइट है। ये इस प्रकार इसका आंसर ए जो है सो सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित इसको तार्किक क्रम में सजाना है, तो आप डी में देखेंगे, डी आंसर सही है। एक सबसे पहले मरीज होगा, उसके बाद उसका चिकित्सक के पास जाएगा, 2 उसका निदान करेंगे वो, उसके बाद आपको उपचार होगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ अटपटा है, पहले उपचार होना चाहिए फिर निदान होना चाहिए और तब जा करके बिल होगा। चलिए ऑप्शन के हिसाब से डी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको LED कहते हैं, लाइट इमिटिंग जो डायोड होता है, कहता है वो उत्सर्जित करता है, वो जो है सो दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये सही होगा। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत में पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये जो है सो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वृंदावन में इसका उद्घाटन किया गया है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपको 27, कारपेट से ये TCEAPR बनता है, तो किससे ये बना है, तो इसका आंसर आपका नेशनल हो जाएगा, डी आंसर सही है 27 का। डिस्क्रिप्शन में आएंगे उस समय बताएंगे। 28 में है, चलिए नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी।
इसमें 4 घटना, भारतीय इतिहास की 5 घटनाएं दी गई है। खिलाफत आंदोलन, आप देखेंगे कि 1919 से 24 के बीच खिलाफत आंदोलन चला था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। होम रूल लीग 1916 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रकार डी जो है वो सबसे अंतिम घटना है इन पांचों में से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, हालांकि 3 घटनाएं जो है इसमें ऑप्शन में दी गई 3 घटनाएं 1931 से संबंधित है, लेकिन डी उसमें जो है सो सबसे अंतिम है। नेक्स्ट आते हैं अंतिम, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर, देखिए आप जब भी याद इसको करते हैं तो याद करेंगे कि मैनचेस्टर कहाँ है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक शहर है जो विख्यात है किसके लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। तो भारत में आप देखेंगे कि कपड़ा उद्योग जो है सो कहाँ सबसे एस्टेब्लिश्ड है, तो वो आपका कोयम्बटूर में है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल, आप जानते हैं कि आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम अलग से लेके आएंगे। इसका डी आंसर सही होगा, 100 होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा और अलग से 8 भाषा 3 संविधान संशोधनों के द्वारा अलग से जोड़ा गया है। आज हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से अर्धचालक कौन है। तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। नेक्स्ट है, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। 1936 ईस्वी में वर्धा एक गांव, छोटा सा गांव था उस समय महाराष्ट्र का। वहाँ 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना आश्रम स्थापित किया था। तो इस प्रकार डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सर्किल का कोड ये है, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मूली जो है किसका उदाहरण है। मूली तुर्क रूपी आपका जड़ का उदाहरण है। इस प्रकार ई आंसर सही है, इसमें से कोई नहीं। भारत के किस राज्य में रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है, यानी वहाँ जो नाला सफाई करने के लिए रोबोट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, वो केरल राज्य है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका ए यानी 5 आंसर होगा 38 का। ये आपको बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में किस तिथि से आया। ये 1 अप्रैल 2010 से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन है, इसका बी आंसर सही है। आपको 45 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में ये निर्मित हुए थे। तो इसमें गोंडवाना क्रम जो है, भारत के कोयला निक्षेप का जो है सो निर्माण हुआ है, गोंडवाना क्रम में हुआ है। डी होगा आंसर। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन में जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। ये CWG होगा, ए आंसर होगा इसका 43 का। नेक्स्ट 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ये आपके इसके सचिव अमृतलाल ठक्कर चुने गए थे, जबकि इसके अध्यक्ष पूछ रहे हैं, इसका अध्यक्ष जो है सो घनश्याम दास बिरला चुने गए थे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन दिया है कन्फ्यूजन के लिए। अध्यक्ष पद पर घनश्याम दास बिरला निर्वाचित हुए थे, तो बी आंसर सही है। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर जाता है, तो उसकी दूरी कितनी होगी। इसका आपका डी आंसर 5 किलोमीटर होगा, 45 का 5 किलोमीटर सही है। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर, 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना। जिस समय स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत हुआ था उस समय इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को चुना गया था, लेकिन ये वर्ष लगाया है 2017 में शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का सीधा भाग 9 से संबंधित है। 9A में नगर निगम है या शहरी इकाई है, और 9B में सहकारिता है, तो ए आंसर सही है।
कहता है वह प्रक्रिया जिससे ऑक्सीजन को हटाया जाता है क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अवकरण। बी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं गदर पार्टी का, गदर जो समाचार पत्र था गदर पार्टी का, गदर जो था वो कैसा समाचार पत्र था? ये एक समाचार पत्र था जिसके प्रथम पेज पर छपता था अंग्रेजी साम्राज्य का काला चिट्ठा। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, क्रिकेटर 10 मैचों में इतना औसत बनाता है, इसका आपका सी ऑप्शन आएगा, सी आंसर सही है। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन होता है, सी आंसर सही है। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? ये ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर एवं शीतलन के कार्य हेतु आता है। एपॉक्सी रेजिन जो है ट्रांसफार्मर जो बना हुआ होता है उसमें इंसुलेशन और शीतलन इन दो कामों में यूज होता है। आप देखते हैं कि जो कॉइल बना रहता है, कॉइल के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ लगता है वही है एपॉक्सी रेजिन। तो इस प्रकार इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है और ई आंसर सही है। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार पर सबसे कम ये पाए जाते हैं? इसमें बिहार होगा, बिहार का डी आंसर सही है। सबसे छोटा जोत जो है सो देश में बिहार है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं आपको 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया है? सादिका नवाब होगा आंसर, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 5 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे? इसमें सी 10 पॉइंट जो है सो प्रतिच्छेदन होंगे, सी आंसर सही है। नेक्स्ट 56 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता है? ये अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, सी होगा इसका, विशेषता इसकी नहीं है, सी होगा आंसर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, 57 के ए आंसर सही है। 58 आपका बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आंसर सही है। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ये डी आंसर, कोचीन आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर सही है, 60 का ए आंसर सही है। 61 में आते हैं, 61 में है आपको दक्षिण कोरिया, ये 4 देश दिया है और सामने उसके संसद का नाम दिया है। इसमें आप जानते हैं कि नेपाल का जो संसद है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। और दक्षिण कोरिया का नेशनल असेंबली है, उत्तर कोरिया का पीपुल्स असेंबली है, फिलीपींस का भी नेशनल असेंबली है। तो इस प्रकार जो संसद का नाम दिया है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, राष्ट्रीय पंचायत किसी में दिया ही नहीं है, इस प्रकार इसका जो है सो ई आंसर सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन सही नहीं है इसका। नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है? आप जानते हैं कि NH1 जो है वो कहाँ से कहाँ है? NH1 अमृतसर से दिल्ली है, दूसरा NH जो है कलकत्ता से दिल्ली है और तीसरा NH जो है मुंबई से आगरा है, मुंबई से आगरा है। तो मुंबई से आगरा जाने के क्रम में आप मध्य प्रदेश होकर गुजरेंगे और इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तीनों को टच करता है, इस प्रकार इसका आंसर सी सही है। NH3 जो है सो इन तीनों स्टेट को टच करेगा। 62 है। उसके बाद आते हैं 63, देखिए 63 में रेन कोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? ये जो है सो पृष्ठ तनाव के कारण होगा, डी आंसर सही है। 64 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इस प्रकार ई आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर सही है, 57 आंसर होगा, डिस्क्रिप्शन अलग से आएगा। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, आंशिक निरस्त्रीकरण, ये जो है आपका 13, 2, 32, 226, 131 और 243 में है।
इस प्रकार इसका 1 से अधिक यानी 13 भी है और 32 भी है। सी और डी दोनों सही होगा तो आंसर ई सही है। पानी में फ्लोराइड प्रदूषित किसको प्रभावित, फ्लोराइड प्रदूषित प्रदूषण जो है वो किसको प्रभावित करता है, वो दांत को प्रभावित करता है, यानी बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 68, 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे डी आंसर 20% सही है। किसी मास्टर साहब ने बनाया है, 10% उन्होंने बनाया है, तो ये गलत रंगे हुए हैं। डी आंसर इसका सही है, 20% बना करके दिखाएंगे अलग से। नेक्स्ट है फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है। ये हमने अपने क्लास में भी ढेर सारा क्वेश्चन इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका जो है सो सोन नदी मिलती है फतुहा में आकर के गंगा से, ए आंसर सही है। हिमालय का निर्माण किस प्राचीन काल में शुरू हुआ था। ये क्रिएटियस युग में जो है सो क्रिएटिशियस युग में ये शुरू हुआ था, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इस प्रकार ई आंसर सही है। नेक्स्ट है रीजनिंग का, इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, ई आंसर सही है। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होता है। आमाशय में आपको HCl शुरू होता है, HCl जो है सो पाचक एंजाइम है, तो इसका क्या कहते हैं, बी आंसर, पेट जो है सो आंसर सही है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आपका ए आंसर सही है। क्रिकेट कप 2023 एशिया कप का मेजबान देश कौन था, तो ये 2 जगह हुआ था, आपको श्रीलंका एवं पाकिस्तान दोनों में हुआ था, यानी सी आंसर सही है। तो इस प्रकार 1 से 75 तक हो गया, जो आपका पार्ट 1 था। इसका आंसर मिलाइए फिर से, आपका 76 से लेकर के 150 पार्ट 2 है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से है, उसका अलग से लाएंगे। इसमें मिलाइए आपका कितना सही है। चलिए इसके सलूशन का दूसरा वीडियो तुरंत अपलोड होगा 10 मिनट में, आप उसको देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जिसमें आपको खास करके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का डिस्क्रिप्शन होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से आप जुड़े भी रहिए जनरल स्टडी के लिए। थैंक यू।